महंगाई तो गली है। गली जब सड़क बन रहा है आपके घर तक, पहले कीचड़ में जाते थे, आज आज ये टैंक खरीदा रहा है, आज युद्धपोत खरीदा रहा है, नए नए अस्त्र शस्त्र खरीदे जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से आएंगे? किसी के पॉकेट से आएंगे क्या? देश के विकास के लिए महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है। 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ है। मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ था? हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कह रहे हैं 2014 के बाद से ही हो वो रहा तो है। कुछ भी कहेंगे, वो उनके कहने तो हो जाएगा क्या? मुझे ये बताओ 2014 के बाद ही हुआ है क्या हिंदू मुस्लिम? उससे पहले सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था जब, सही है? अब किसी ने हिंदू के लिए बोल दिया तो बुरा हो गया। चाहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, किसी मंदिर में खुल के जाते हुए देखा था, लेकिन आज विदेशों में जहाँ से मेरा डीजल पेट्रोल खरीद के आता है अरब कंट्री से, वहाँ भी आज रामायण का पाठ होता है। आज गंगा जी के तट पर जा करके आरती होती है, उसमें सभी तैयार रहते हैं। आप लोग देखिए ना भाई, हर घर तक बिजली पहुंची है। हर घर बिजली पहुंच हर घर, मैं गांव से आता हूँ, गांव से हर घर बिजली है, चाहे 2 किलोमीटर पे घर है, तरक्की हुई है मतलब। बहुत तरक्की, सड़क है, बिजली है। ये बताइए तो प्रधानमंत्री बनेगा क्या मोदी? मोदी जी बनना ही राहुल जी। चाहिए, नहीं। बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। बनना ही चाहिए। नहीं बनना देश के लिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, किसको लाना चाहते हैं आप 2024 में? 2024 में 24 क्या 29 में भी मोदी जी आ जाए तो लगातार रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों अगर लगातार रहे अच्छा रहेगा ये बताइए। आप क्यों की सवाल क्यों कर रहे हैं? आज से पहले, आज जो चीज़ हमको इंडिया को मिलने वाला था वह कमला नेहरू ने चाइना को दे दिया। आज वह चाइना हमको वहाँ घुसने नहीं दे रहा विश्व के स्तर पर। आज वो मेरा विरोध कर रहा है। वह चाइना वह किसने बढ़ाया? आज सारी हमारी ज़मीन विदेश चाइना लूट लिया। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश की सेना कमजोर हुई है, पीट रहे हैं चीनी सैनिक हमारे सैनिकों को। मोदी जी के सामने, मनमोहन सिंह के सामने में 14 पुलिस सेना का गर्दन काट के ले गया कश्मीर में आतंकवादी, तो कहा कि मैंने उसकी भर्त्सना करता हूँ। इसका कुछ नहीं कर सके। कुछ भी किया मोदी तो चैलेंज दिया, जाके अंदर में जाके कुछ ना कुछ वार भी किया उसके ऊपर, बहुत कुछ किया भाई। डरते हैं मोदी जी चाइना वालों से? क्यों नहीं, मोदी जी कभी चाइना वाले डरते नहीं है, लेकिन उलझने में भी फायदा तो नहीं है। उलझ करके और भी अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बर्बाद करना, जैसे रूस कितना आसानी से समझ लिया था, इतने दिनों युद्ध चला गया तो क्या रूस की क्या दशा हो गई? यदि युद्ध एक बार हो जाएगा तो फिर भारत का विकास कहाँ चला जाएगा? तो अब विकास के लिए सोचते हैं मोदी जी, एक्चुअल उन्हें किसी के लिए कुछ सोचना नहीं है। मोदी जी हैं। मोदी जी को क्या उनके बेटा पोता को कुछ देना है? क्या करेंगे मोदी जी लेकर के? यहाँ तो लोग अपने विकास के लिए अपने भगना, बेटा, बेटी, नाना, नाती सब के लिए परेशान है। कह रहे हैं मोदी जी विकास के लिए नहीं सोचते हैं, मोदी जी अडानी अंबानी के लिए सोचते हैं। ऐसा सोचते मोदी जी। अडानी अंबानी अगर काम कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, तो देश के जनता को उसमें नौकरी कम से कम मिलती है कि नहीं? अब हम चाह रहे हैं कि बैठे बैठे सब कुछ मिलता रहे। हाँ, तो ये तो हम तो आसानी से चाहते हैं सब कुछ करना ना पड़े, सब कुछ मिले, सारा कुछ मोदी जी करके मेरे घर में पहुंचा दे। तो ये संभव है क्या? मोदी जी आज तक मोदी जी को किसने क्या नहीं किया? किसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, कुछ नहीं किया। मोदी जी अपने एक नियम पर अटल है, ठीक है? और मोदी जी को लोग बेवजह अपना कलंक दे रहे हैं, उनकी इच्छा है। भैया क्या नाम हो गया आपका? नारायण शर्मा। शर्मा जी ये बताइए 2024 में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? जी, हम प्रधानमंत्री उसको बनाना चाहते हैं जिसमें हमारा देश मजबूत रहे, और देश मजबूत जो है वो देश की जनता जानती है सभी की, देश मजबूत हमारी किसकी उसमें है। आप खुद चीज सोच, मोदी सरकार में। मोदी सरकार बिल्कुल है। लेकिन सब कह रहे कमजोर हो गया देश, बेच दिया गया देश। कैसे कमजोर? प्रूफ क्या है कि बेचा है देश? आप बताओ क्या बेचा है, क्या सामान बेचा है? लाल किला तो यही है, नहीं बिका किसी बेच और के दिया नाम। लाल किला भी। किसे बेचा है? आप प्रूफ बताओ ना, किसको बेचा है लाल किला? किसी का प्रूफ नहीं है कि आपने किसी पेपर पे साइन नहीं है किसी को बेचा है, कोई देश नहीं बेचा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप ये बोलो कि मोदी सरकार को हटा के किसी और को लाया जाए, ठीक है, तो आप दूसरा जो उसके सामने ओपिनियन दोगे, कुछ ऑप्शन दोगे, तो आप राहुल गांधी को दोगे। कांग्रेस सरकार में कौन सा देश सही था? देखो, पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स जो भी राजगद्दी पे आएगा वो अपना भी बेनिफिट देखेगा, खाली जनता का बेनिफिट कोई नहीं करेगा। लेकिन इतना
हमें भी पता है, पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो सबको पता है उनको, ठीक है। जो राजनीति से दूर हटकर है, जैसे मैं हूँ, मैं राजनीति में इतना इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ, तो राजनीति से दूर हटकर जो है वो सब जानते हैं कि पहले हमारा देश कहाँ पर था, आज हमारा देश कहाँ पर है, इकोनॉमी हमारे देश की कहाँ पर है। दूसरी चीज़, हमारा जो देश है वो पावरफुल कितना हो गया है पहले के मुताबिक। अगर आप पहले के अकॉर्डिंग देखो, पहले हमारे देश में कितना पावर था और आज हमारे देश में कितना पावर है। दूसरी जो कंट्रियाँ हैं जो हमारे टच में हैं, आप सब जानते हैं कि कौन कौन सी कंट्रियां हैं, ठीक है। वो कंट्रियां जो पहले हमारे देश में कुछ भी करने से पहले सोचती नहीं थी, आज वो लोग सोचते हैं कि हम अगर यहाँ पर अटैक करेंगे तो उसमें नुकसान सामने वाला का नहीं, हमारा ज़्यादा होगा। मतलब आप चाहते हैं मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने? जी बिल्कुल चाहते हैं। आप चाहते हैं अंकल जी? नहीं, नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? वैसे ही महंगाई, महंगाई है। और कोई बात? महंगाई है बस, और क्या है तो जो। महंगाई की वजह से आप चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने? नहीं, हम क्यों क्या प्रधानमंत्री ना बने जी, खूब बने, पर महंगा महंगा आप नहीं चाहते हैं, मतलब आपकी राय? मैं नहीं चाहता जी। मैं अगर बेरोजगारी महंगाई कम होए बस। महंगाई कम हो जाए। हम क्यों क्या जी, मोदी मोदी लड़ जाए जी, हम नहीं लड़केंगे। हम तो क्या मोदी द्वारा है, 3 दफ़ा है, 4 दफ़ा है, पर महंगाई तो देखे ना जी। तो महंगाई को देखनी चाहिए है? हाँ, महंगाई देखनी चाहिए बस। बाकी मोदी जी आए जाए कोई फर्क कुछ पर बोल नहीं पड़ता है। महंगाई तो गली है। गली जब सड़क बन रहा है आपके घर तक, पहले कीचड़ में जाते थे, आज ये टैंक खरीदा रहा है, आज युद्धपोत खरीदा रहा है, नए नए अस्त्र शस्त्र खरीदे जा रहे हैं, तो फिर कहाँ से आएंगे? किसी के पॉकेट से आएंगे क्या? देश के विकास के लिए महंगाई तो बढ़ना स्वाभाविक है, ये आम सी बात है। महंगाई बढ़ेगा ही, जब भी समय बढ़ेगा किसी चीज़ का डिमांड बढ़ेगा। कांग्रेस के राज में महंगाई बढ़ती थी तो बीजेपी वाले रोते थे, कहते हैं महंगाई हो गई है। अब ये- कोई रोने को तैयार नहीं है। देखिए कांग्रेस के राज में फिर भी लोग भूखे मरते थे, भूखे रहते थे, आप इतिहास देख लीजिए। लेकिन अभी के राज में अन्न की कमी अब शायद ही कहीं रह गई हो, जिसके भाग्य में नहीं लिखा होगा दूसरी बात है, नहीं तो शायद ही किसी के घर में अन्न की कमी नहीं रह गई होगी। हर जगह घर घर गांव पक्की सड़क बन गई है, हाँ सब कुछ है, बिजली पहुंच गई है। हर घर तक बिजली पहुंची है, हर घर बिजली पहुंची। हर घर। मैं गांव से आता हूँ, गांव से हर घर बिजली है, चाहे 2 किलोमीटर पे घर है, तरक्की हुई है मतलब। बहुत तरक्की, सड़क है, बिजली है। ये बताइए तो प्रधानमंत्री बनेगा क्या मोदी जी? मोदी जी राहुल जी? नहीं। बनना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। बनना ही चाहिए। नहीं बनना देश के लिए दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। ये देश के बिल्कुल दुर्भाग्य है। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए। दुर्भाग्य क्यों है? देखा, मौका की बात नहीं है। किसी अनाड़ी आदमी के हाथ में ड्राइवर बनाने का मौका मिल जाए, किसी का आंख का ऑपरेशन करने वालों को ऐसे आदमी से आंख का ऑपरेशन करवा लीजिए आप, जो उसके विषय में जानकार न हो, हाँ, तो आपकी आंख की क्या दशा होगी? राहुल जी को कमजोर समझ रहे हैं आप? मैं कमजोर नहीं समझ रहा। राहुल जी के पास हम पूरी सिंपैथी रखते हैं, दिल में रियली सिंपैथी रखते हैं, लेकिन मैं उसे वैसा चालक नहीं समझ रहा हूँ जिस गाड़ी पर बैठकर मैं लंबी सवारी कर सकूं। ये हो रहा है कहीं, ये किस पर डिपेंड है, किधर बात करेंगे अभी। ये चालक नहीं है। नहीं, मोदी जी चालक बढ़िया है, मोदी जी बढ़िया। बढ़िया बढ़िया मोदी जी गाड़ी बढ़िया। गाड़ी। राहुल गांधी अपनी फैमिली प्रेशर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, वरना वो पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते जो उनको देख के लगता है, और ना वो कैपेबल लगते हैं पॉलिटिक्स के लिए। बदलाव आ गया भारत जोड़ो यात्रा से। कहाँ भारत तो बदल गया। एक मिनट, भारत तोड़ा किसने? राहुल जी अच्छे आदमी है। भारत तोड़ा किसने? मोदी जी ने नफरत से तोड़ दिया। हैं? अच्छा, एक बात एक सेकंड भाई एक सेकंड आप एक सेकंड, क्या 2014 के बाद हिंदू मुस्लिम हुआ है? मुजफ्फरनगर का दंगा कब हुआ था? हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 2014 के बाद से ही हो रहा तो है। कुछ भी कहेंगे, वो उनके कहने तो हो जाएगा क्या? मुझे ये बताओ, 2014 के बाद ही हुआ है क्या हिंदू मुस्लिम? उससे पहले सिर्फ मुस्लिम हो रहा था जब, सही है? अब किसी ने हिंदू के लिए बोल दिया तो बुरा हो गया हैं? और मुझे ये बता दो ना, कहाँ हो गए, कितने दंगे हो गए 2014 के बाद? कितने दंगे हो गए? 2014 से पहले देख लो, मुजफ्फरनगर का सबसे लेटेस्ट से जो है 14 के पहले है। दिल्ली, सुनो, दिल्ली में जो दंगा हुआ था वो पूरा प्लानिंग था, हमारे देश को डिग्रेड करने के, हमारे देश की छवि खराब करने के लिए। वो भी जब हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप हमारे देश में था, जब ही हुआ था ना। वो सिर्फ इसलिए हुआ था कि किसी तरह की हमारे देश की छवि खराब की जाए। ये बताइए, महंगाई का जिक्र करते हैं कि महंगाई बहुत है, आपको महंगाई नहीं दिखाई दे रही? नहीं कह रहे बीजेपी समर्थकों को नहीं दिखाई दे रही। एक मिनट, मैंने आपको बोला महंगाई नहीं है? मैंने बोला आपको महंगाई नहीं है? महंगाई है, ठीक है, महंगाई है, गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए, ठीक है। मैं बीजेपी समर्थक हूँ, मोदी समर्थक भी हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अंधों की तरह हाँ भाई महंगाई भी नहीं है, देश में सब कुछ अच्छा है। नहीं, एक यार, अब मेरे ख्याल से अब हम पॉपुलेशन में नंबर 1 आ गए, ठीक है, नंबर 1 पे आ गए, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। अभी यार 8 साल हुए हैं, 8 साल हुए हैं, ठीक है,
टाइम लगेगा, टाइम के साथ सब कुछ अच्छा होगा। टाइम के साथ सब कुछ अच्छा हुआ। क्या नाम होगा भैया आपका? ये प्रकाश कुमार पांडे, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। बताइए, हाँ। मैं नहीं बुझाइए, हाँ बताए, पहले अपनी बात रखिए। मैं इस सरकार से मतलब खुश हूँ। खुश हो? हाँ। क्यों खुश हो भाई? क्योंकि सब चीज़ पे कंट्रोल है। जैसे पहले दंगा फंगा जो भी चलता था, अब किसी का हमारे तरफ उत्तर प्रदेश में अब किसी ज़मीन पे कब्जा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। एक बार शिकायत बुलडोजर चढ़ गई, काम खत्म उसका, तब गुंडाई कम हो गई है, गुंडाई खत्म हो गई वहाँ से।